हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अपना जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर अपन ने किसी भी आवेशित सतह पर लगने वाले बल का मान ज्ञात किया था और साथ में ही विद्युत दाब ज्ञात किया था। अब देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि यदि किसी आवेशित सतह पर विद्युत आवेश का मान बढ़ाया जाए तो आवेशन हेतु किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे मान लो ये कोई सतह थी, ये पहले से आवेशित है। इस पर कोई भी आपने मान लो कि शुरुआत के अंदर कोई क्यू आवेश दिया। अब आप इसके ऊपर कोई अन्य आवेश और लेके आना चाहते हैं। क्या लेके आना चाहते हैं? डी क्यू, कोई अन्य पॉजिटिव डी क्यू आवेश और लेके आओगे तो बताओ, पहले से जो सतह आवेशित है इसके कारण विद्युत बल ऐसे बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा? भाई अपन बात कर चुके हैं कि विद्युत बल लंबवत बाहर की ओर होगा। अब आप इस पर और आवेश लेके आना चाह रहे हो, कितना? डी क्यू। तो नया आवेश क्या होगा? क्यू प्लस डी क्यू। तो ये जो अन्य आवेश आप इस पर और बढ़ाना चाह रहे हो, अपन कहा ना भाई विद्युत आवेश का मान बढ़ाया जाए। यदि आप बढ़ाओगे तो इस विद्युत बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। तो आवेशन की इस प्रक्रिया में आपके द्वारा किया गया कार्य किसके रूप में संचित होता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी आवेशित सतह पर विद्युत आवेश का मान बढ़ाया जाएगा तो आवेशन की हेतु किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है, आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों हो जाता है? मैं दोबारा देख लूँ कि जैसे इसमें प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है पहले से, अब आप इसमें और आवेश की वृद्धि कितनी करना चाहते हो? कोई डी क्यू आवेश और जोड़ना चाहते हो कि इसको और आवेश दिया जाएगा, तो ये पहले वाले आवेश के कारण विद्युत बल बाहर की ओर होगा और ये विद्युत बल के विरुद्ध आप इसको लाओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षण होगा ना भाई, ये भी प्लस है, ये भी क्या है? प्लस है, तो प्रतिकर्षण होगा। इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध आप जो भी काम करोगे वो किसके रूप में संचित हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट पर ही आगे अपन काम करेंगे, ये कंसेप्ट है। अब देखो, अपन करेंगे अपना क्या डेरिवेशन है? विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। अब देखो, अपन शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई आवेशित गोलीय कोश ले लिया अपन ने, आवेशित गोलीय कोश लिया है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या मान लिया आपने? स्मॉल आर। ठीक है, तो अपने कह दिए कि आर गोलीय कोश की त्रिज्या है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, सिग्मा आवेश घनत्व है। ठीक है, अब ये जो आपने एक कोई आवेशित सतह ली है जिसके ऊपर क्या है? सिग्मा, तो उसका आवेश घनत्व है पहली बात, और इसकी त्रिज्या कितने ली है? आर, और सतह कैसे है? गोलीय कोश। अपन ने पढ़ चुके हैं कि गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है? 0। तो गोलीय कोश के विद्युत क्षेत्र तो अंदर तो क्या होगा? 0। हाँ, इसके कारण बाहर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या आई थी? E = σ/ε0। ये चीज है। अब ये देखो, पहले से कोई गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या r है और उस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या लिया आपने? सिग्मा ले रखा है। तो और इसकी त्रिज्या r है, तो अंदर की ओर तो विद्युत क्षेत्र 0 होगा और बाहर क्या होगा? इसका E = σ/ε0। ठीक, अब इस आवेश के कारण क्या होगा?
आवेश के कारण लगने वाला बल, आवेश के कारण लगने वाला बल। तो देखो दाब की वैल्यू तो आप जानते हो, क्योंकि P बराबर तो क्या होता है, निकाला हुआ है कि P इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कौन है, विद्युत दाब। ये तो अपन लास्ट वीडियो में ही कैलकुलेट किया है, ठीक है। विद्युत दाब क्या है, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन है, और P इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A। तो F इक्वल टू क्या हो गया, P गुणा A। तो आपका देखो बल क्या हो जाएगा, F इक्वल टू P इंटू A, या P की वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये आपके विद्युत बल का मान आ गया। क्या हो गया, विद्युत बल का मान यहाँ पर। देखो इस डेरिवेशन में नया कुछ नहीं है, जो अपन पहले कैलकुलेट कर रहे हैं उन्हीं को अपन घुमा रहे हैं। देखो विद्युत दाब ये अपन लास्ट वीडियो में P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट कर चुके। दाब का फॉर्मूला जानते हो, दाब क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। तो यहाँ से बल बराबर क्या आ गया, दाब गुणा क्षेत्रफल। तो हमने विद्युत बल का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब देखो अपन क्या करें कि इसको कोई dr दूरी तक और संकुचित कर दो आप। ऐसे आपका जो गोलीय कोश है उसको चारों तरफ कितनी दूरी तक संकुचित कर दो, dr तक, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये डिस्टेंस क्या बच जाएगी, अब ये r माइनस dr। तो अपन ये लिखे ना, यदि कोश को चारों ओर से dr दूरी तक, कोश को चारों ओर से dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य। अब देखो आप क्या, पहले तो ये r रेडियस थी, अब आप कह रहे हो इसको चारों तरफ से आपने संपीड़ित किया, कितना कर रहे हो, dr। अब देखो यदि कोश को चारों ओर से dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ये तो यहाँ पे क्या होगा, dw इज इक्वल टू F इंटू dr, क्योंकि हम कितना विस्थापित कर रहे हैं, इसको कितना संपीड़ित कर रहे हैं, dr। बल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है, तो देखो dw इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू dr, ठीक है। अब देखो A इंटू dr बराबर dv हो सकता है। A कौन है, क्षेत्रफल, dr कौन है, लंबाई। तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई इज इक्वल टू आयतन होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका मात्रक क्या हो गया, देखो मीटर स्क्वायर, dr का मात्रक मीटर। तो बताओ इज इक्वल टू मीटर क्यूब हुआ कि नहीं हुआ, तो आयतन आ गया ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, dv। तो अपन लिख दिया dw इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dv, ठीक है। ये आपका कार्य का मान आ गया। अपन बात करें कि संपूर्ण, अगर अपन क्या बात करें, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र से संबद्ध कार्य या ऊर्जा, एक ही बात है। तो अपन बात करेंगे W या U इज इक्वल टू क्या होगा, समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dv। ये अब देखो कार्य और ऊर्जा सेम होंगे। ऊपर बात कर ली कि अपने कहा कि किसी भी आवेशी सतह का मतलब आयतन में चेंज करें या उस पर आवेश बढ़ाया जाए, ठीक है ना, मान बढ़ाया जाए तो आवेश इनके कार्य के रहे। अब ये भी हो सकता है, इसमें ऐसे भी कर सकते हो, आयतन में परिवर्तन करने पर किया गया कार्य भी विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। एक ही बात होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। मतलब आप चाहे किसी आवेशी सतह पर और आवेश बढ़ाएं
या फिर उसके आयतन में परिवर्तन करें। इन दोनों कंडीशन में जो काम करोगे वो किसके रूप में हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने संचित विद्युत ऊर्जा या कार्य की वैल्यू निकालनी, समाकलन सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी। ठीक है, ये बात करें। अगर देखो यहाँ से अपन बात करें, इसी फॉर्मूले को आप आगे देखो, इस फॉर्मूले को आगे, इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो डी डब्ल्यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। अब देखो आप क्या हुआ, कार्य में किसका भाग दे दिया, आयतन में। तो हेडिंग हो गया ना, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। तो अगर डीवी की वैल्यू एकांक हो जाए तो एकांक आयतन की ऊर्जा ये बढ़ जाएगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एकांक आयतन की संचित ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व या एकांक आयतन की। तो ये क्या होता है, ऊर्जा घनत्व या एकांक आयतन, एकांक आयतन की ऊर्जा, आयतन की ऊर्जा। ठीक है, ये चीज है। दोबारा देख लो अपन क्या करना है। अपने कहा कि वह विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा ज्ञात करनी है। मैंने कहा इसको ज्ञात करने के लिए सबसे जो पहला कंसेप्ट है वो है कि यदि किसी आवेशित सतह को विद्युत आवेश का मान और दिया जाए या उसका आवेश बढ़ाया जाए तो आवेशन के लिए जो किया गया कार्य है वो किसके रूप में हो जाता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। या फिर मैं कहूं कि यदि आवेशित सतह के आयतन में परिवर्तन, आवेशित सतह के आयतन में परिवर्तन करने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये अपने कंसेप्ट, अपना मूल कंसेप्ट है। अब आप भी जानते हो कि आप इसको अन्य आवेश दोगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, और अगर इसको संपीड़ित या विसरित करोगे तो आयतन के कारण इसमें आपको कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य किसके रूप में होगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपने क्या हुआ है, कैपिटल आर रेडियस का क्या ले लिया, गोलीय कोश ले लिया, जिसको आप पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या मान लिया, सिग्मा। तो उसके कारण इसके अंदर गोलीय कोश के अंदर तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य, और बाहर अपन पहले ज्ञात कर चुके हैं ए इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अपन बात करें कि इस आवेशित गोलीय कोश पर विद्युत दाब का मान क्या होगा, कि अपन जानते हैं पहले से कैलकुलेट है, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी से अपन क्या P को क्या लिख सकते हैं, F बटा A, तो F का मान क्या आ जाएगा, P गुणा A। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, आवेश के कारण लगने वाले बल का मान ज्ञात कर लिया आपने, P F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ठीक है, अब अपन ये तो इसकी प्रारंभिक स्थिति की बात कर ली। अब अपन इसमें क्या चेंज करना चाह रहे हैं, अपन कह रहे हैं कि यदि कोश को चारों ओर से dr दूरी तक संपीड़न में किया गया कार्य, अब आप इसको दबा रहे हैं चारों तरफ से, सारी हर तरफ से परिधि कितनी आ रही है, dr अंदर की ओर आ रही है। मतलब कुल मिला के अब गोलीय कोश की रेडियस क्या बन जाएगी, r माइनस dr। तो उस स्थिति में किया गया कार्य, जब आप इसको संपीड़ित करेंगे तो बताओ आयतन में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, और आयतन में परिवर्तन हेतु किया गया कार्य किसके तुल्य होगा, संचित ऊर्जा के। तो पहले कार्य ज्ञात कर लें, कार्य फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर, बल की वैल्यू आपके पास है, आपने पुट कर लिया, तो आपके कार्य की वैल्यू आ गई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी आर। क्षेत्रफल इंटू विस्थापन, क्षेत्रफल इंटू विस्थापन को अपन क्या लिख सकते हैं, आयतन। तो इसको हमने लिख दिया डीवी। ये तो आपका, हमने इसको क्या कहा, अगर संपूर्ण विद्युत क्षेत्र हेतु अगर कार्य ज्ञात करना हो तो ये तो dr संपीड़ित किया अपने, पूरे के लिए करना हो तो अपन इसका क्या कर सकते हैं, पद का समाकलन। तो w या u के लिए अपन इसका समाकलन कर दिया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि इसी पद को आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपके पास डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी। अब डीवी को इधर भाग में भेज दो, डीवी में को भाग में भेजेंगे तो आपके द्वारा किया गया कार्य या आपकी जो संचित ऊर्जा में है, किसका भाग दे दिया आपने, आयतन का। तो क्या हो गया, इसको बोलेंगे ऊर्जा घनत्व है, या क्या बोलेंगे, एकांक आयतन की ऊर्जा, क्योंकि डीवी की वैल्यू आप एकांक कर लेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपना डेरिवेशन है कि ऊर्जा घनत्व या एकांक आयतन की ऊर्जा ये होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डी डब्ल्यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एकांक आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, ये अपना है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा।
अब देखो अपना नेक्स्ट जो है वो है अपना नेक्स्ट, अच्छा है बहुत मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से आते हैं। अगला वाला क्या है, वो है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन के आवेशित बुलबुले, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, बैलेंसिंग। क्या टॉपिक है, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। ठीक है, अब देखो आपने क्या हेडिंग से ऐसी आप जो साबुन का बुलबुला है वो भी क्या है, आवेशित है, तो उस स्थिति में उसका बैलेंस कैसे होता है। अब देखो मैं आपको पहले बताऊं, जो इसमें भी एक आपके फ्लूइड मैकेनिक्स का एक कंसेप्ट काम में आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है, क्या कहता है कि साबुन, अभी आवेशन की बात नहीं करें अपन, साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब का मान बाह्य वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये ध्यान रखिएगा आप, साबुन का बुलबुला है उसका आंतरिक दाब बाह्य दाब से अधिक होता है। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे दाब आधिक्य कहते हैं, आधिक्य पी एक्सेस कहते हैं। ठीक है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो पी एक्सेस दाब आधिक्य की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 4T/R। फ्लूइड मैकेनिक्स में देखने को मिलेगा आपको ये कि साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब आधिक्य होता है वो किसके इक्वल होता है, 4T/R के। यहाँ पर अपन डायरेक्टली यूज करेंगे, रिमेंबर रखिएगा, आपके बहुत जगह काम में आता है कि कोई भी बुलबुला है उसका आंतरिक दाब है वो बाह्य दाब से अधिक होता है। हमारे दिमाग में ऐसे लगता है कि हाँ नहीं यार बराबर ही होने चाहिए, बराबर नहीं होता है, आंतरिक दाब बाह्य दाब से अधिक होता है। क्यों होता है, अधिक होता है, कारण इसका है पृष्ठ तनाव। दाब आधिक्य का कारण कौन होता है, पृष्ठ तनाव। ये चीज ध्यान रखें, सरफेस टेंशन होता है इसका कारण, कि ज्यादा होने का कारण कौन होता है, सरफेस टेंशन। ठीक है, पेक्स। ये तो एक नॉर्मली साबुन के बुलबुले की कंडीशन है। ठीक है, अब अपन कहें कि यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो P बराबर σ²/2ε0 विद्युत दाब। ये ज्ञात किया हुआ अपना, विद्युत दाब बाहर की ओर लगेगा। ये अपन पहले भी कर चुके हैं कि जो विद्युत बल या विद्युत दाब है उसकी दिशा क्या होता है, बाहर की ओर। अब देखो साबुन के बुलबुले में पहले से दाब देखिए किसके, 4T/R। अब आप क्या करो, यदि साबुन के बुलबुले को हमने आवेशित कर दिया जाए तो P बराबर σ²/2ε0 विद्युत दाब है वो बाहर की ओर लगेगा। तो बाहर की ओर लगेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, P एक्सेस प्लस σ²/2ε0, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4T/R। किसमें, आवेशित बुलबुले हेतु, आवेशित साबुन के बुलबुले हेतु। और ये क्या है, अनावेशित साबुन के बुलबुले हेतु।
दोनों अंतर समझ गए कि इसमें आवेश नहीं है तो दाब अधिक्य किसके इक्वल है, ओनली 40/R। लेकिन यदि आपने उसको आवेशित कर दिया तो उसके ऊपर क्या है, उसकी सतह पर एक विद्युत दाब काम करेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, σ²/2ε0 हमारी कैलकुलेट की हुई है। तो अपने लिखा है कि जो दाब अधिक्य आंतरिक दाब जो एक्स्ट्रा है वो उसकी डायरेक्शन भी बाहर की ओर है और आपका विद्युत दाब है उसकी डायरेक्शन में बाहर है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये किसके इक्वल होने चाहिए, 40/R के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि दाब आधिक्य शून्य हो जाता है, दाब आधिक्य शून्य हो जाता है। मतलब क्या हुआ, देखो कैसे, देखो यहां से क्या हुआ, पी एक्सेज इज इक्वल टू क्या हो गया, 40/R माइनस σ²/2ε0। मतलब आप जैसे जैसे आप आवेश का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे दाब आधिक्य घटता जाएगा। क्यों, क्योंकि दाब अधिक्य 40/R में से कौन घट रहा है, देखो यहाँ पर आपका विद्युत दाब, और विद्युत दाब कब बढ़ेगा, जब आवेश बढ़ाएंगे आप। तो आवेशन के कारण क्या होगा, धीरे धीरे दाब अधिक्य घटेगा और एक स्थिति कैसे आ जाएगी कि आपका दाब अधिक्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे शून्य होगा मतलब पी एक्सेज इज इक्वल टू क्या हो गया, शून्य, तो आप क्या लिखोगे 40/R इज इक्वल टू σ²/2ε0। क्यों, क्योंकि इसका इक्वल 0 हो जाएगा ये करने, और जैसे ये शून्य होगा दाब अधिक्य बुलबुला फूट जाता है, दाब अधिक्य शून्य होते बुलबुला फूट जाता है। लेकिन यहां से अब आप चाहो तो कोई भी संबंध ज्ञात कर सकते हो। देखो कैसे, सिग्मा अपन बात करें σ², यहां से देखो फर्स्ट σ² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/2ε0/R। तो सिग्मा इज इक्वल टू √40/2ε0/R। ये आप पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात कर सकते हो। सेकंड, यहाँ से अपन रेडियस ज्ञात कर सकते हैं, क्या होगा, R बराबर देखो 40/2ε0/σ², ये आपकी रेडियस आ गई। ठीक है, अगर सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q/A, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, Q/A। तो अपन यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो क्या होगा 40/R इज इक्वल टू Q/A, Q²A²2ε0। तो यहाँ से अपन Q भी याद कर सकते हैं, तो देखो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/A²(2)/2ε0/R का अंडर रूट। आप चाहें तो आपका आवेश का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या ये क्या है, बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुले की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। तो आप इस संबंध से आपको आवश्यकता हो तो आवेश घनत्व ज्ञात कर सकते हो, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो, आवेश ज्ञात कर सकते हो। दोबारा समझ लो आप एक बार, देखो आपने क्या कहा कि साबुन का बुलबुले का आंतरिक दाब का मान है वो बाह्य वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बुलबुला बनेगा नहीं, फूट जाएगा। और इस अधिक दाब को अपन क्या बोलते हैं, दाब आधिक्य। और साबुन के लिए, साबुन के बुलबुले के लिए मान कितना इसके इक्वल होता है 40/R। यहाँ पे टी कौन है, सरफेस टेंशन, तनाव है। उस दाब आधिक्य का कारण भी कौन होता है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, अब अनावेशित है, एक सामान्य साबुन का बुलबुला है, उसमें दाब आधिक्य मान क्या हो गया 40/R। ये एक ना फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखो आगे, हमने कहा यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए, अब अपन उसको क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। चार्ज वाली कंडीशन में अपन जानते हैं कि उसके ऊपर एक विद्युत दाब और आ जाएगा। ठीक है, जिसका मान अपन ज्ञात किया हुआ पहले, P = σ²/2ε0। और इस विद्युत दाब की डायरेक्शन भी क्या होगी, बाहर की ओर। दाब आधिक्य भी कौन है, अंदर से बाहर की ओर। तो दाब आधिक्य और आपका जो विद्युत दाब, ये दोनों समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। और ये किसको संतुलन कौन करेगा, इसको 40/R। ठीक है,
ये आवेशित साबुन के बुलबुले हेतु ये संबंध बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा चीज और की दावा है। हम करें कि अगर ये अपन आवेशन की प्रक्रिया लगातार रखें तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आपका दाब आधिक्य का मान 0 हो जाता है। तो अपन इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपन, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए तो उस समय क्या होगा, बुलबुला फूटेगा। लेकिन 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से अपन ये दोनों आपस में इक्वल रख सकते हैं। इससे आप फिर रेडियस का चाहो तो रेडियस हेतु आप संबंध ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो रेडियस का आ जाएगा संबंध, यहाँ से आप चाहो तो ऐसे, आप चाहो तो यहाँ से सिग्मा के पदों में पृष्ठीय आवेश घनत्व का आप ज्ञात कर सकते हो, या फिर आप आवेश की वैल्यू चाहो तो आवेश की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। ये अपना पूरा हुआ। देखो अपने जो पिछले वीडियो में अपने गाउस पढ़ा, पिछले वीडियो में गाउस पढ़ा, गाउस की अभिधारणाएं पढ़ी, फिर अपन ने बल पढ़ा आवेशित सतह पर, और फिर एकांक आयतन की ऊर्जा और साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन पढ़ा, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट अपना जो वीडियो आएगा वो अपने इन टॉपिक पर आधारित आंकिक प्रश्नों का आएगा। अपने एक आंकिक प्रश्न जिसमें अपन गाउस को ले लेंगे, ठीक है, विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, उसमें विद्युत फ्लक्स पर आधारित क्वेश्चन आ जाएंगे, गाउस के नियम पर आधारित, गाउस के अनुप्रयोग पर आधारित, मतलब आपके आवेश घनत्व टॉपिक हो चुका, उस पर आधारित क्वेश्चन हो गए। और साथ में क्या अपने 2 टॉपिक ये पढ़ लिए, साबुन का बुलबुले का संतुलन, इस पर क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। आपकी जो आवेशित सतह पर लगने वाले बल या विद्युत दाब है उस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एकांक आयतन की ऊर्जा हो गई, इन सब पर अपन क्वेश्चन का एक वीडियो आएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो लास्ट वाले वीडियो के अंदर अपन एक क्वेश्चन आपको लास्ट के अंदर मैंने दिया था, उस क्वेश्चन का अपन डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन कहा था कि कोई घन है और घन के अंदर क्या है, आपने कहा ये से कोई घन बना लो आप, ये लो ये कोई घन है। इस घन के अंदर क्या है कि कोई द्विध्रुव रखा है, कैसे, प्लस माइनस क्यू के 2 द्विध्रुव रखे हैं, दोनों कैसे लंबवत, प्लस क्यू और एक ये हो गया माइनस क्यू, एक ये और एक इसके लंबवत इधर रखा है कि प्लस माइनस क्यू का, ऐसे एक इधर रखा है। ये लंबवत रखे हैं तो इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स पूछा था, ऐसे गाउस में रखे हैं। तो आप भी जानते हो कि फाई ई कोई भाई गाउसीय पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, घनाकार, बेलनाकार, कुछ भी हो, उससे निर्गत फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है। अब यहाँ पर 2 द्विध्रुव रखे हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो आप इसका कुलावेश ज्ञात करोगे तो आप देखो प्लस माइनस, तो सम ऑफ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो चाहे 2 द्विध्रुव रखें किसी गाउसीय पृष्ठ में, चाहे 10 रखें, वो उनका रिजल्टेंट आवेश क्या आएगा, 0 आएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। आज जो अपन ने अब पढ़े हैं इस पर आधारित, चलो अपने आज एक क्वेश्चन कर आपको मैं देता हूँ, आप आंसर कमेंट के रूप में जरूर बताएं। देखो क्वेश्चन आज का क्या है, एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने पर, एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या होगी, ए कम हो जाएगी, बी बढ़ जाएगी, सी अपरिवर्तित रहेगी, डी जानकारी अधूरी है, इस कारण हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के रूप में बताएं और नेक्स्ट वीडियो पर इसका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।